मात्र 6 महीने की राजनीतिक उठापटक के बाद एक बार फिर से बिहार के अंदर माहौल गर्म है। और यह माहौल इसलिए गर्म है क्योंकि यहां पर एक बार फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने जा रहा है। जी हां, नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी एक पुरानी इच्छा को लेकर इस पूरे समीकरण को बदलने जा रहे हैं। बिहार के अंदर चर्चाएं बहुत हैं, लेकिन होने क्या जा रहा है यह सोचने का विषय है। आपने सुना ही होगा, हुई है वही जे राम रचि राखा। तो यानी कि होना तो वही है जो अमित शाह चाहते हैं, परंतु अभी सीन बाकी है। क्योंकि बिहार के अंदर आज जो नीतीश कुमार अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में परिवारवाद के ना होने की दंभ भरते रहे, वो कहते रहे कि पारिवारिक राजनीति नहीं होनी चाहिए, वही नीतीश कुमार आज एक बार फिर से राजनीति में पारिवारिक प्रयोग करने में जुटे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जी हां, बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। दरअसल है क्या, नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार। निशांत कुमार को एक अच्छे पदवी पर बिठाकर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से विदा लेना चाहते हैं। हालांकि ये पूरा आंकड़ा जो हमारे सूत्र बताते हैं, ये चुनाव से पहले ही तय हो गया था कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी को बहुमत मिले या ना मिले, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो जो तय हुआ था, वो तय था कि आप कुछ दिन के लिए राजनीति में रहेंगे और इसके बाद आपको सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और वही हुआ। 6 महीने की, मात्र 6 महीने की उठापटक के बाद राजनीति में एक बार फिर से वो आदमी जो 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेकर रिकॉर्ड बना चुका हो, वो अब राज्यसभा जाने पर राजी हो गया है। लेकिन राजी होने से पहले निशांत कुमार, जी हां, बिहार की राजनीति में जिस चेहरे को, जिस युवा चेहरे को बार बार कहा जा रहा था कि वो राजनीति से हमेशा दूरी बनाकर रखते हैं, वो चेहरा आज राजनीति के एक सबसे बड़े मुकाम, यानी कि जहां वो डिजर्व भी नहीं करते हैं, वहां पहुंचने वाले हैं। चर्चा यह है राजनीति के अंदर कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। आखिर क्यों? क्या बिहार की राजनीति में ऐसे नेताओं की कमी थी जिनको के उस पद पर विराजमान किया जा सकता हो? लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी चर्चा बिहार के अंदर है, वो चर्चा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जी हां, बड़ी बात। हालांकि कई चेहरे हैं, लेकिन यहां पर सम्राट चौधरी का नाम सबसे ज्यादा उछाला जा रहा है। सम्राट चौधरी का नाम इसलिए भी उछाला जा रहा है कि आप बिहार चुनावों के दौरान जिस तरीके से अमित शाह ने यह घोषणा की थी कि हमारे पास एक बड़ा चेहरा है सम्राट चौधरी और हम उसे बड़ा बनाएंगे, तो बड़ा बनाने का मतलब क्या था? यानी कि तभी कयास तो तभी लगाए जा रहे थे कि अमित शाह का इशारा किस तरफ है। लेकिन अमित शाह ने आज उस बात को साबित किया है कि सम्राट चौधरी को किस तरीके से बिहार की राजनीति के अंदर एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा बनाकर उतारा जा रहा है। शायद इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, उस पर अगर कोई पकड़ बना सकता है या पकड़ बनाने वाला व्यक्ति है, तो वो सम्राट चौधरी है। इसलिए बिहार के अंदर बीजेपी किसी भी तरीके से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। और रिस्क इसलिए भी नहीं लेना चाहती है क्योंकि वो अब नीतीश कुमार की, क्योंकि अब लगभग विदाई हो चुकी है और अब वो राज्यसभा, और राज्यसभा के बाद वो शायद राजनीतिक संन्यास की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए उनका जो वोट बैंक है, उस पर किसी ना किसी का तो कब्जा रहे। इसलिए सम्राट चौधरी को एस्टैब्लिश करना बेहद जरूरी हो गया था। ऐसे में नीतीश कुमार जिस तरीके से अब धृतराष्ट्र की भूमिका में है कि बेटे के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं, अपने उस पूरे वचन को, उन वादों को आज ताक पर रख दिया नीतीश कुमार ने, जिसमें वो कहा करते थे कि जो परिवारवाद की राजनीति है उससे वो दूर रहते हैं और उनका बेटा कभी राजनीति में नहीं आएगा, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आखिर एक बार फिर से वही हुआ कि नेताओं का जो रुझान अपने परिवारों की तरफ होता है, वो सचमुच बहुत बड़ा होता है। राजनीति में 26 साल के बाद अब बीजेपी बिहार की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। यह भी अपने आप में बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हमेशा एक बार पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में बिहार की राजनीति में बीजेपी को भारी बहुमत था, समर्थन था।
वो बना सकते थे वहां पर, इसके बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार को चुना। और नीतीश कुमार को बनाने के बाद फिर राजनीति में कभी भी बीजेपी को इतना बड़ा बहुमत नहीं मिल पाया था। लेकिन लगातार लगातार अमित शाह बिहार के अंदर अपने प्रयास जारी रखे रहे और आखिरकार अब बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन होने जा रही है। ये सचमुच एक बड़ा सगल माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में ऐसा कम ही होता है कि वहां पर नेता अपने पद को छोड़कर किसी और को सत्ता देकर सौंपकर और वो चला जाए। नीतीश कुमार ने ये बड़ा आयाम रचा है। 10 बार वो रहे हैं मुख्यमंत्री, 10 बार उन्होंने शपथ लिए, बड़ा नाम था, बड़ा चेहरा था, लेकिन बीजेपी बार बार घुमाकर उन पर दांव फेंकती रही। और शायद जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार थे यानी कि अमित शाह थे, उन्हें यह विश्वास था कि एक ना एक दिन वो नीतीश कुमार सत्ता उन्हें सौंप कर यहां से एक बढ़िया राजनीतिक जो एग्जिट है वो करेंगे। और राजनीतिक एग्जिट करते करते उन्होंने अपने बेटे के लिए एक सेफ एंट्री मारी, और ये सेफ एंट्री यही है कि नीतीश कुमार दिल्ली में अब राज्यसभा जा रहे हैं। हालांकि बहुत बार वो ये इस बात को जाहिर कर चुके थे कि वो सभी सदनों में रह चुके हैं, सिर्फ अब उनसे एक राज्यसभा का सदन बचा है जिसमें उनको जाने की इच्छा थी। और शायद राजनीति में राज्यसभा में पहुंचना ही नीतीश कुमार का एक अब रह गया था कि वो राज्यसभा जाए, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपने बेटे के लिए सेफ पैसेज मांगा और उनका बेटा निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनने जा रहा है। बहुत बड़ा उलटफेर है। दूसरी तरफ राजनीति की बिसात पर आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव का तेजस्वी यादव वाला आरजेडी और कांग्रेस भी नजरें जमाए हुए हैं, लेकिन शायद अभी सत्ता उनके नसीब में नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी बिहार को मिलने जा रहा है नया बॉस। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।